है 100 ब्रेकिंग न्यूज के जरिए। आइए आपको दिखाते हैं अफगानिस्तान का पूरा सूरत हाल। काबुल एयरपोर्ट से तालिबान की दहशत का रियल टाइम वीडियो सामने आया। भागती पब्लिक के बीच आतंकियों ने फायरिंग की। तालिबान ने आम लोगों को दिखाया रॉकेट लॉन्चर का खौफ। एयरपोर्ट के बाहर सड़क पर जान बचाने के लिए दौड़ते भागते देखे लोग। महिलाएं और बच्चे भी घर छोड़ने को हुए मजबूर। मानव पिरामिड बनाकर एयरपोर्ट की ऊंची दीवार लांघने की कोशिश करते दिखे। तालिबानी प्रवक्ता सुहेल शाहीन की पाकिस्तान को दो टूक। कहा, भारत के खिलाफ किसी भी देश को अफगानिस्तान की जमीन को इस्तेमाल नहीं करने देंगे। भारत से हमारी पॉलिसी रहेगी क्लियर। तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने भारत से की काबुल दूतावास को बनाए रखने की अपील। कहा, भारत विकास कार्यों को जारी रखे। पहले की तरह ही भारत का काबुल से रहेगा संबंध। रूस के पत्रकार ने दावा किया कि काबुल में यूक्रेन के 12 सैनिकों को अमेरिकी बेस में छोड़ दिया गया है। रूसी पत्रकार ने कहा कि सभी अमेरिकी काबुल से निकल गए हैं, जबकि उनके बेस में जॉर्जिया, रोमानिया समेत कई देशों के 40 लोग फंसे हैं। टर्की ने भी किया तालिबान का समर्थन। टर्की के विदेश मंत्री मेवलूत ने कहा कि वो तालिबान की तरफ से दिए गए सकारात्मक मैसेज का स्वागत करते हैं। तालिबान के नेता मुल्ला याकूब का तालिबानियों के लिए संदेश। तालिबानियों को किसी के घर में जबरन घुसने से मना किया। याकूब ने कहा, कोई भी तालिबानी आम लोगों की गाड़ियां और हथियार न छीने। मुल्ला याकूब ने कहा, तालिबानियों को पूर्व सरकारी अधिकारियों की संपत्ति छीनने का हक नहीं है। याकूब तालिबानियों को अफगान में पब्लिक प्रॉपर्टी की रक्षा करने की सलाह दे रहे हैं। अफगानिस्तान में तख्ता पलट के बाद भारत में रह रहे अफगानियों को सता रही है अपनों की चिंता। भोपाल के वाहिद खान ने बयां की 150 अफगानी रिश्तेदारों की दर्द दास्तां। 1942 में वाहिद के पिता भोपाल आकर बस गए। अफगानिस्तान में अपने रिश्तेदारों की सुरक्षा के लिए भोपाल के वाहिद खान ने मांगी पीएम मोदी से मदद। बोले, फोन की घंटी बजते ही सहम जाता है पूरा परिवार। अफगानिस्तान में है खौफ का माहौल। अफगानिस्तान में तालिबान राज के कायम होते ही बलूचिस्तान में देखा पाक आर्मी का दमनकारी चेहरा। बलोचों के गांव में लगा आग। महिलाओं और बच्चों समेत कई लोग झुलसे। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद पाकिस्तान में भी कट्टरपंथियों को मिली ताकत। लाहौर में तालिबानी सोच वालों ने फिर तोड़ी महाराजा रणजीत सिंह की मूर्ति। टीएलपी समर्थकों ने लगाए कट्टरपंथी नारे। काबुल से गुजरात के जामनगर पहुंचे अफगानिस्तान में भारतीय दूत रुदेंद्र टंडन का आरोप। अफगानिस्तान से स्वदेश ला रहे भारतीय नहीं करा रहे काबुल दूतावास में रजिस्ट्रेशन का। ये प्रक्रिया है बेहद जरूरी। अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति को देखते हुए गृह मंत्रालय ने वीजा प्रावधानों की समीक्षा की। इलेक्ट्रॉनिक वीजा की एक नई श्रेणी ई इमरजेंसी एक्ट मेस्क वीजा को किया प्रावधान। भारत में प्रवेश के लिए आवेदन में तेजी के निर्देश। चीन और रूस ने अफगानिस्तान में रणनीतिक संचार को मजबूत करने पर दिया बल। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव से फोन पर बात की। तालिबान को है दोनों देशों से समर्थन की उम्मीद। अफगान फैसले पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से बात की। तालिबान के खतरे को लेकर जताई चिंता। जयशंकर ने काबुल एयरपोर्ट को फिर से खोलने की जरूरत पर दिया जोर। अफगानिस्तान में बिगड़े हालात का आयात पर भी पड़ा भारी असर। जम्मू कश्मीर में महंगे होंगे ड्राई फ्रूट्स। अफगानिस्तान से ही इंपोर्ट होता है अधिकतर ड्राई फ्रूट। पहले 350 रुपए किलो में बिकने वाली किशमिश अब हुई 650 रुपए किलो। वही अंजीर के दामों में भी हुई 400 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी। बादाम हुआ 650 से 1100 रुपए प्रति किलो। सहारनपुर में जमीयत उलेमाए हिंद के महासचिव मौलाना मसूद मदनी ने अफगानिस्तान के हालात के लिए अमेरिका को ठहराया जिम्मेदार। अमेरिका को देना होगा दोहाम वादे का जवाब। मौलाना मसूद मदनी ने अफगानिस्तानी नागरिकों को बताया भाई। अखंड भारत बनाने के लिए पीएम मोदी से मौलाना मसूद ने की अपील। कहा, पीएम मोदी ने अफगानिस्तान में करवाए हैं बहुत काम। काबुल में फंसे सिख और हिंदुओं ने करते वरुण गुरुद्वारा मिली शरण। वीडियो मैसेज भेजकर अफगानिस्तान से निकलने के लिए मांगी मदद। कहा, उन्हें अमेरिका या कनाडा भेजा जाए। फेसबुक ने तालिबान के अकाउंट को हटाया। कहा, तालिबान आतंकी संगठन है। तालिबान के सपोर्ट में लिखे गए बयानों को भी हटाया गया। फेसबुक ने यूएस लॉ के तहत उठाया कदम। फेसबुक ने तालिबानी अकाउंट्स पर नकेल कसने के लिए अफगानी एक्सपर्ट की टीम लगाई। दारी और पश्तो भाषा में लिखे गए पोस्ट पर नजर रखेगी फेसबुक की स्पेशल टीम। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर खान अब्दुल गफ्फार खान की पोती यास्मीन निगार खान ने चिंता जाहिर की है। यास्मीन ने कहा कि तालिबान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। भारत से मदद की गुहार लगाई। तालिबान ने सरकार बनाने की कवायद शुरू की। तालिबान के एक अधिकारी ने कहा है कि सरकार में महिलाओं को शामिल किया जाएगा। तालिबान ने महिलाओं को सरकार से जुड़ने की अपील की। कंधार के मीर वाइज निकाह शिक्षण संस्थान के चांसलर डॉक्टर बहरुल्लाह सैफी का बयान। टीवी9 भारतवर्ष से बोले, जो कुछ हुआ उसका अमेरिका जिम्मेदार। काबुल
में फंसे गाजीपुर का कन्हैया शर्मा का परिवार डरा हुआ है। कन्हैया जुलाई में ही अफगानिस्तान गए थे। काबुल में तालिबानी कब्जे के बाद व्हाट्सएप पर किसी तरह बात हुई। काबुल से भारतीयों को लेकर भारत पहुंचा वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर विमान। वापस लौटने वालों में राजदूत और दूतावास के कर्मचारी शामिल। काबुल से वतन वापस लौटे भारतीयों का फूलों की मालाओं से हुआ स्वागत। वतन वापस लौटे लोगों के चेहरे पर सुकून नजर आया। लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। काबुल एयरपोर्ट में फंसे भारतीयों ने वहां के मौजूदा हालात और मुश्किलों को बताया। लोगों ने कहा बाहर फायरिंग हो रही है, अंदर भी सुरक्षित नहीं। भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई। अफगान से भागते लोगों की एक और दिल दहलाने वाली तस्वीर सामने आई। उल्टी फ्लाइट के विंग में फंसा दिखा अफगान नागरिक। काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा में लगे गार्ड्स और सुरक्षाकर्मी हथियार छोड़कर भागे। यूएस एम्बेसी के एक कॉन्ट्रैक्टर ने वीडियो बनाकर हालात दिखाए। केरल सरकार ने अफगानिस्तान में फंसे 41 मलयाली लोगों को निकालने के लिए विदेश मंत्रालय को लिखा खत। तालिबान पर भारतीय नागरिकों की पहचान कर उनके पासपोर्ट छीनने का आरोप। काबुल में फंसे लोगों को वापस लेकर लौटा दूसरा विमान। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर उतरा नौसेना का विमान। 150 भारतीयों को लेकर आया C-17 विमान। TV9 भारतवर्ष को मिली सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी। शुक्रवार को तालिबान की नई सरकार का शपथ ग्रहण हो सकता है। काबुल से 125 किलोमीटर दूर पंजशेर में तालिबान के खिलाफ बन रहा है मोर्चा। उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सलेह कर रहे हैं नेतृत्व। काबुल पर कब्जे के बाद तालिबानी मस्ती करते दिखे। लड़ाके अम्यूजमेंट पार्क पर पहुंचे। हाथ में AK-47 लेकर बच्चों की कार से खेलते दिखे। काबुल में कत्लेआम मचाने वाले तालिबानियों की एक और तस्वीर सामने आई। टॉय हॉर्स की राइडिंग करते दिखे। ब्रिटेन की सेना के पूर्व कमांडर कर्नल रिचर्ड केम्प ने बड़ा दावा किया। कहा तालिबानी लड़ाके पाकिस्तान के परमाणु हथियार हासिल कर सकते हैं। NSA अजीत डोभाल ने अमेरिका के रक्षा सलाहकार से बात की। भारतीयों को अफगानिस्तान से सुरक्षित बाहर निकालने को लेकर हुई चर्चा। काबुल में संकट के बीच यूनाइटेड नेशन ने बढ़ाया मदद का हाथ। UN ह्यूमैनिटेरियन एजेंसी ने 17,500 बेघर लोगों को राहत सामग्री पहुंचाई। बेघरों को खाना, दवा समेत जरूरी सामान बांटे गए। UN महासचिव की दुनिया से अपील। अफगान शरणार्थियों को स्वीकार करे अन्य देश। एकजुटता दिखाने का समय। अफगानिस्तान के अगले राष्ट्रपति मुल्ला बरादर कल काबुल पहुंचेंगे। सूत्रों के मुताबिक तालिबान बहुत जल्द सरकार के गठन की प्रक्रिया करेगा पूरी। तालिबान राज को मजबूती देने के लिए तालिबान के नेता विरोधी लीडर से भी मुलाकात कर रहे हैं। इसी कड़ी में पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई और अब्दुल्ला की मुलाकात हुई। काबुल की सड़कों पर एक साथ सैकड़ों मिलिट्री व्हीकल नजर आए। काबुल की सुरक्षा के लिए इंतजाम। अमेरिकी स्नाइपर्स के हवाले हुआ काबुल एयरपोर्ट। ऊंची इमारतों से एयरपोर्ट के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। अफगानिस्तान की टोलो न्यूज ने ब्रॉडकास्ट शुरू किया। बुलेटिन की शुरुआत के लिए महिला एंकर को चुना। तालिबान ने अफगानिस्तान के सरकारी कर्मचारियों को काम पर वापस लौटने के लिए कहा। लौटने वाले सरकारी कर्मचारियों को माफी का ऐलान। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान का विवादित बयान। कहा जिस तरह से भारत ने अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई लड़ी, वैसे ही तालिबान ने अफगानिस्तान को आजाद कराया। यूपी के चंदौली में रहने वाले सूरज काबुल में फंसे हुए हैं। परिवार ने सरकार से सूरज को वापस लाने की गुहार लगाई है। राहत की बात यह कि सूरज लगातार परिवार के संपर्क में। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने अफगानिस्तान संकट को गंभीर बताया। उन्होंने कहा कि तालिबान दूसरे देशों के लिए भी परेशानी बन सकता है। पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हामिद मीर ने TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत में कहा कि पाकिस्तान में दो तरह की सोच वाले लोग हैं। पाकिस्तान का एक तबका तालिबान की जीत से बेहद खुश है, तो बहुत बड़ी आबादी अफगानिस्तान के हालात से निराश है। अफगानी नागरिक देश के मौजूदा संकट के लिए पाकिस्तान को दोषी ठहरा रहे हैं। अफगानियों का कहना है कि आतंकी मुल्क पाकिस्तान ही तालिबान का पनाहगाह था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि दुनिया के ज्यादातर देश अभी वेट एंड वॉच की भूमिका में हैं। भारत की भी अफगानिस्तान के हालात पर पैनी नजर है। अफगानिस्तान के स्टूडेंट्स को लेकर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री आदित्य ठाकरे का बड़ा बयान। कहा कि महाराष्ट्र में पढ़ रहे अफगान के स्टूडेंट्स की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी। अफगानिस्तान कब्जाने के बाद अब तालिबानी लड़ाके पाकिस्तान के लिए बड़ा सिरदर्द बन सकते हैं। अफगान पाक बॉर्डर से आए इस वीडियो में तालिबानी लड़ाके पाकिस्तान पर कब्जे की धमकी देते दिख रहे हैं। पाकिस्तान अफगान बॉर्डर पर हलचल तेज है। तालिबानी आतंकियों ने कहा है कि अब पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने का वक्त आ गया है। ABC न्यूज का पाकिस्तान पर बड़ा खुलासा। खबरों के मुताबिक अफगानिस्तान में तालिबान के साथ मिलकर लड़ा पाकिस्तान। अफगानिस्तान महासंकट पर भारत ने वीजा पॉलिसी पर किया पुनर्विचार। इमरजेंसी वीजा की शुरुआत।
काबुल के वजीर खान इलाके में बड़ी संख्या में महिलाएं निकली बाहर, देश की राजनीति, सरकार और आर्थिक क्षेत्र में भागीदारी की मांग की। काबुल में अमेरिकी राजदूत रॉस विल्सन का बयान, बोले मेरे अफगानिस्तान छोड़ने की खबर गलत, मैं यही। उज्बेकिस्तान ने अफगानिस्तान के 46 मिलिट्री विमानों को जबरन उतारा, अवैध तरीके से सीमा लागने का कर रहे थे प्रयास। काबुल एयरपोर्ट पर दिल को परेशान करने वाली तस्वीर, एक कैरेट में पड़ा मिला मासूम। बाइडेन ने कहा, हमें लगता था कि अफगान सरकार अपनी सेना के साथ कंट्रोल रखेगी, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि आप जानते हैं कि हमने किन हालात में अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना को वापस बुलाया। लोग कह रहे हैं कि हम हार गए, हमने हिम्मत नहीं हारी। बाइडेन ने अपने फैसले का किया बचाव, कहा हमने हमेशा सही फैसले लेने की कोशिश की। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री का बयान, अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की विफलता। अफगानिस्तान में तालिबानी राज पर बड़ा खुलासा, सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों ने बाइडेन प्रशासन को आगाह किया था, लेकिन बाइडेन ने रिपोर्ट की अनदेखी की। बाइडेन के बयान के बाद ट्रंप का पलटवार, कहा ऐसा नहीं है कि हमने अफगानिस्तान को छोड़ दिया था। विदेश मंत्रालय ने अफगानिस्तान को लेकर नया सेल का किया गठन, अफगानिस्तान में फंसे लोग और उनके परिजन मदद के लिए कर सकते हैं संपर्क। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, कहा अफगानिस्तान की स्थिति पर नजर है, हम समझ सकते हैं उनकी तकलीफ को, जो भारतीय वहां से लौटने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, हम संबंधित पार्टनर से बात कर रहे हैं। दिल्ली के लाजपत नगर इलाके में रह रहे सैकड़ों अफगानी नागरिकों ने भारत सरकार से वीजा की अवधि बढ़ाने की अपील की। IIT बॉम्बे में पढ़ने वाले 9 अफगानी छात्रों को कैंपस में आकर पढ़ाई करने की इजाजत मिली, लेकिन अफगानिस्तान से मुंबई पहुंचने में मुश्किल। ब्रिटिश नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए इंग्लैंड ने 200 सैनिक भेजे काबुल। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने चीन समकक्ष वांग यी से बात की, अफगानिस्तान मुद्दे पर की चर्चा। तालिबान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को विश्वास में लेने की कोशिश की, तालिबान ने कहा कि हम सभी राजनयिकों, दूतावासों, वाणिज्य दूतावासों और धर्मार्थ कर्मचारियों को सुरक्षा देंगे। तालिबान लड़ाके पहुंचे काबुल के अस्पताल, महिला डॉक्टरों को दिया भरोसा, कहा निडर होकर करें अपना काम। काबुल में अफगानी संसद पर भी तालिबान का कब्जा, स्पीकर की कुर्सी पर बैठकर लहराए हथियार। काबुल एयरपोर्ट पर घुसने के लिए लोगों ने लगाई जान की बाजी, रस्सी के सहारे ऊंची दीवार पार करते थे। काबुल से सामने आया खूंखार तालिबान का वीडियो, एयरपोर्ट की दीवार फाड़ने पर एक शख्स को मारी गोली। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अफगानिस्तान पर चर्चा के लिए बुलाई अहम बैठक, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक में इमरान के अलावा सेना प्रमुख बाजवा भी होंगे शामिल। काबुल में हर घर की तलाशी ले रहे हैं तालिबान लड़ाके, सरकारी कर्मचारी, सेना, पुलिस और विदेशी एनजीओ और सरकार के साथ काम करने वाले लोगों की तलाश। काबुल में रूसी एम्बेसी का दावा, अशरफ गनी मुल्क से भागते हुए हेलीकॉप्टर से भारी भरकम कैश लेकर गए। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने लोगों से अपने घरों में रहने की अपील की। दोहा में फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास से तालिबान की मुलाकात, इजरायल की चिंता बढ़ी। काबुल एयरपोर्ट की तस्वीरें डराने वाली हैं, फ्लाइट के अंदर जगह नहीं मिली तो कई लोग प्लेन की छत पर चढ़े नजर आए। मुल्क छोड़कर भागते अफगानियों की सनसनीखेज तस्वीर आई सामने, अमेरिकी विमान के अंदर पैर रखने तक की जगह नहीं। तालिबान ने दूसरे मुल्कों के नागरिकों के लिए खोला वतन वापसी का रास्ता, काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान लड़ाकों ने तलाशी के बाद विदेशी नागरिकों के समूह को जाने की इजाजत दी। काबुल एयरपोर्ट के बाहर हालात हुए और गंभीर, सड़क किनारे पड़ी दिखी कई लाशें। अमेरिका ने अपने सैनिकों की हिफाजत के लिए काबुल हवाई अड्डे पर सुरक्षा कड़ी की। अफगानिस्तान में अब तालिबानी झंडा फहराने लगा है, ये तस्वीरें काबुल के वजीर अकबर खान इलाके की। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, चीन अफगान लोगों की पसंद और इच्छा का सम्मान करता है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि काबुल में उनका दूतावास काम करता रहेगा। अफगानिस्तान के हालात पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा, तालिबान राष्ट्रीय हितों को देखते हुए काम करेगा। काबुल में तालिबान के कब्जे के बाद चीन ने अमेरिका पर साधा निशाना, चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने अमेरिकी राष्ट्रपति का पुराना वीडियो जारी कर तंज कसा। काबुल एयरपोर्ट पर दिल को परेशान करने वाली तस्वीर, रोती हुई बच्ची एक क्रेट में मिली, परिजन बच्ची को छोड़कर भाग गए। टोक्यो पैरालंपिक में अफगानिस्तान के खिलाड़ी नहीं ले पाएंगे भाग, 24 अगस्त से शुरू होंगे खेल। अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों की वापसी पर CPIM महासचिव सीताराम येचुरी का बड़ा बयान, तालिबान के कब्जा करने से पहले बनानी चाहिए थी सरकार को निकासी की योजना, सरकार ने देर से लिया एक्शन। अफगानिस्तान संकट पर ट्विटर ने बयान जारी किया है। ट्विटर ने कहा है कि काबुल में फंसे कई लोग ट्वीट के जरिए मदद मांग रहे हैं, सभी को सुरक्षित रखना मकसद, ट्विटर की गलत इस्तेमाल करने वालों पर भी नजर है।
और अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद जर्मनी का बड़ा कदम, जर्मनी ने रोकी अफगानिस्तान के लिए जारी की गई विकास सहायता, हालात पर समीक्षा के बाद लिया जा सकता है कोई फैसला। बिल्कुल सही जवाब। देखिए भाई साहब, आप 12,50,000 रुपए